सुबह का वक्त था। सूरज की पहली किरणें अभी धरती को छू ही रही थी। गांव के किनारे कचरे के ढेर पर एक झुकी हुई परछाई कुछ तलाश रही थी। पुराना थैला, फटी शर्ट और सूखी आंखें। नाम था रशीद, वो जिसे लोग तंज में निठल्ला कहते थे। बच्चे हंसते, अरे देखो रद्दी वाला आया, और वो बस मुस्कुरा कर आगे बढ़ जाता। ना जवाब, ना गुस्सा, बस चुप्पी। घर, बस कपकती झोपड़ी, टूटी चारपाई और अकेलापन। बीवी उसे सालों पहले छोड़ गई थी, बच्चे साथ ले गई और रशीद रह गया था अपनी खामोशी के साथ। उस दिन भी वहीं ढेर उलटते पलटते उसकी नजर एक अनोखी चीज पर ठिठक गई। एक बड़ा सा थैला, बिल्कुल साफ सुथरा, जैसे किसी ने अभी रखा हो। ऊपर रस्सी बंधी थी कसकर। रशीद ने उसे छुआ। वजन अजीब था, जैसे कुछ भारी चीजें अंदर हो। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं। धीरे धीरे थैला खिसकाया और झाड़ियों के पीछे ले गया। रस्सी खोली और जो देखा, उसकी सांस वहीं रुक गई। अंदर नोटों के बंडल थे, नए चमचमाते 500 के नोट। वो गिनने लगा, 1, 2, 3, फिर रुक गया। गिनती से ज्यादा डर लग रहा था। इतना पैसा किसी गरीब की जिंदगी बदल दे। पर दिमाग में एक आवाज आई, अगर ये किसी गलत आदमी का हुआ तो? वो डर और लालच के बीच बैठा रह गया। रात भर नींद नहीं आई। कभी वो सपनों में अपने लिए नया घर देखता, कभी पुलिस की सायरन सुनाई देती। सुबह उसने फैसला लिया, थोड़ा थोड़ा खर्च करेगा, किसी को बताए बिना। सबसे पहले इलाज कराया, फिर झोपड़ी की मरम्मत कराई। धीरे धीरे लोगों ने देखा, रशीद बदल रहा है। अब वो फटे कपड़ों वाला रद्दी वाला नहीं था, वो रशीद भाई था जो किराने की दुकान चलाता था। लोग बात करते, कहां से आया इतना पैसा? वो बस मुस्कुरा देता, पर भीतर एक डर हमेशा जागता रहा। रात को जब वो थैले को देखता, उसे लगता जैसे नोटों की आंखें उसे घूर रही हो। फिर एक दिन टीवी पर खबर चली, विधायक के घर से करोड़ों की चोरी। चोर भागते समय पैसे कहीं छिपा गया है। रशीद के हाथ से कप गिर गया। उसका दिल बैठ गया। क्या वो थैला वही था? उस रात उसने थैले को फिर खोला। पैसे वही थे, लेकिन अब वो दौलत नहीं, डर लग रहे थे। दिन बीतते गए। एक दिन उसकी दुकान पर एक औरत आई, शबनम, सादा सी पर आंखों में गहराई। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें बढ़ी। वो रशीद को समझती थी, उसका अतीत नहीं पूछती थी। शबनम की बातें उसके टूटे दिल पर मरहम जैसी थी। रशीद ने महसूस किया, पैसा सुकून नहीं देता, इंसानियत देती है। कुछ महीनों बाद दोनों ने सादगी से निकाह किया। कोई शोर नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस दो दिलों की नई शुरुआत। अब रशीद का घर फिर से सांस लेने लगा। वो मुस्कुराता था, मेहनत करता था और सोचता था, कभी कभी किस्मत हमें दौलत देती है, लेकिन देखती है कि हम उस दौलत का इस्तेमाल कैसे करते हैं। रशीद ने ठान लिया, अब यह पैसा सिर्फ उसका नहीं रहेगा। उसने गांव के बच्चों के लिए मुफ्त स्कूल शुरू किया, टपकती मस्जिद की मरम्मत करवाई। लोग अब कहते, अल्लाह ने सही आदमी को दौलत दी थी। समय बीता, रशीद अब सफल था, सम्मानित था और सुकून में था। एक दिन उसने पुराना थैला खोला। अंदर कुछ गड्डियां अब भी बची थी। वो मुस्कुराया और बोला, अब तू रहे मेरे पास याद बनकर, क्योंकि तूने मुझे सिखाया कि दौलत से बड़ा सबक ईमानदारी है। अगर आपको रशीद की यह कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि गलत पैसे से की गई भलाई सही है या नहीं, तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और ऐसी ही सोच झकझोर देने वाली कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।